नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से है, जहां दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरा, दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद कम, सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस समय भीषण कोहरे का प्रकोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कोहरा जानलेवा साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय कोहरे के साथ स्मॉग भी है, यानी कि प्रदूषण का धुआं भी है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आपके सामने है, तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार यहाँ पर लोगों को संभलकर, जो वाहन चालक है उन्हें संभलकर चलना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मौसम जो है वो खराब होता जा रहा है, यानी कि जो पारा है वो लुढ़कता जा रहा है, वैसे वैसे हवा में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो वहीं पर रहने वाले हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए मौसम क्योंकि खराब बना हुआ है, यानी कि जो पारा है वो लगातार लुढ़क रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की जो मोटी चादर है वो भी दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है। नोएडा से देखिए संवाददाता अमित चौधरी की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोग आज ट्रिपल अटैक झेलने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ कोहरा, सर्दी और पोल्यूशन, तीनों मार झेलने के लिए लोग मजबूर हैं। नोएडा के अगर हालातों की बात की जाए तो आज जो विजिबिलिटी है, कई ऐसे इलाके हैं जहां 20 मीटर से भी कम है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हम मौजूद हैं। यहां की तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देखेंगे इस रोड पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो तमाम गाड़ियां हैं वो फर्राटा भरती हुई नज़र आती हैं, लेकिन कोहरे के चलते जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगता हुआ नज़र आ रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ 10 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है। कुछ इलाकों में कुछ दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन अगर देहात इलाकों की बात करें, जो खुले इलाके हैं, यमुना एक्सप्रेसवे या ईस्टर्न पेरिफेरल की बात करें तो विजिबिलिटी काफ़ी कम है। ऐसी कम विजिबिलिटी में सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जो भी गाड़ियां एक्सप्रेसवे या किसी भी नेशनल हाईवे से निकल कर जाती हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रोककर पार्किंग में लगाया जाए, रेस्टोरेंट या पेट्रोल पंप पर पार्किंग में लगाया जाए, ताकि जो सड़क हादसे कोहरे होने के चलते होते हैं उन सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके। तमाम गाड़ियाँ जो हैं फोग लाइट जलाकर, इंडिकेटर जलाकर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी तरीके के हालात सुबह से बने हुए, रात 12 बजे के बाद से जो कोहरा है वो लगातार बढ़ गया है। और एक तरफ कोहरा और दूसरी तरफ जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें पैदा कर रहा है। लोगों में तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो हो रही हैं। डॉक्टर तमाम तरीके की हिदायत दे चुके हैं। और नवंबर की बात करें या अब दिसंबर की बात करें तो पोल्यूशन का सितम भी लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। इस तरीके का मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। फिलहाल अगर आज आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते हुए काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इंडिकेटर जलाकर, फोग लाइट जलाकर ही अपने गंतव्य तक पहुँचे। और अधिकारियों का ये भी कहना है कि अगर ज़रूरी नहीं है तो ऐसे कोहरे के समय में घरों से लोग ना निकलें। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और नोएडा से अमित चौधरी और साथ ही दिल्ली से हरीजा भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता भी आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे और पल पल की रिपोर्ट जो है वो दिखाते रहेंगे। एक बार तस्वीर आपको हम भी दिखा देते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अगर आप 11 बजे से पहले घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार इस समय जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है। और अगर आप फिर भी निकल रहे हैं तो अपने वाहनों की रफ्तार को कम रखिए, क्योंकि अगर आप फिर भी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर आपका नुकसान कम होगा। वहीं दूसरी तरफ शाम को 5 बजे के बाद आपको घरों से बाहर निकलना है तो काफ़ी एहतियात के साथ निकलना है, क्योंकि जब भी विजिबिलिटी कम होगी तो सिर्फ वाहन चालक ही नहीं, जो वाहन में बाकी सवारियां हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यूपी में अलग अलग जगह से आपने वो तस्वीरें देखी थी जहाँ पर किस प्रकार लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये दिक्कतें भी तब जब कोहरा अपने चरम पर और इसी के साथ वाहनों की तेज रफ्तार, जिसने नुकसान को और ज्यादा बढ़ा दिया। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधा हम निखिल के पास चलेंगे। निखिल, जैसे जैसे कोहरा बढ़ रहा है वैसे वैसे हादसों की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। फिलहाल मौसम विभाग का क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कोहरा नहीं, स्मॉग भी साथ है। देखिए, अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और दिन का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ ही लखनऊ और आसपास के इलाके में हल्के कोहरे की धुंध है।
लेकिन आप लखनऊ से निकलने वाले जो एक्सप्रेसवे हैं उनकी बात आप करिए, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे की बात करिए और चाहे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करिए, जैसे ही आप शहर से आउटर इलाके में जाते हैं घना कोहरा है और विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो नए रूल बनाए गए हैं एक्सप्रेसवे पे चलने के या रोड पर चलने के, उनका लोगों को पालन करना होगा। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक यह अनुमान लगाया है, जिससे पिछले 2 दिनों से ठंड काफ़ी बड़ी थी लेकिन हल्की धूप दिन में आ रही थी। तो कल से जो है वो 24 घंटे का लगभग बादल रहेंगे और 2 दिनों तक इस तरह से बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से धूप जो है वो नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर जब धूप नहीं होगी तो दिन में जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज होगी। तो दिन के तापमान में गिरावट दर्ज होगी और उसके साथ ही कोहरे और धुंध का असर और बढ़ेगा। ये 2 दिनों का अलर्ट है मौसम विभाग का। तो राजधानी लखनऊ और आसपास के अगर हम जनपदों की बात कर लें, सभी जगह लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कोहरे की वजह से कम जो सड़कें हैं उन पर निकला जाए, खास करके उस वक्त जब कोहरा घना होता है। जहाँ तक ठंड की बात मैंने की, हल्की हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो शीतलहर जैसी हल्का असर लखनऊ और आसपास के जनपदों में दिखाई पड़ रहा है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। पूरे प्रदेश की मौसम की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है अगले 2 दिनों तक जो है वो घने कोहरे की और इसके साथ ही बादल छाए रहने की। जी बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए हमारे साथ और आपने लखनऊ की जो तस्वीर दिखाई है, अमित के पास अब हम चलते हैं। कोहरा है, विजिबिलिटी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 20 मीटर के आसपास है। पिछले दिनों प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कि 50 मीटर से कम अगर विजिबिलिटी होगी तो यमुना एक्सप्रेसवे से जाने वाले जो तमाम वाहन हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पार्क किया जाएगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, महामाया फ्लाईओवर के पास में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो तमाम गाड़ियाँ हैं पार्किंग लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। इस रोड पर काफ़ी तेज़ फर्राटा भरती हुई गाड़ी जाती हैं, लेकिन आप देखेंगे करीब 50 मीटर के आसपास की जो विजिबिलिटी है ये महामाया फ्लाईओवर से कालंदी कुंज होकर दिल्ली जाने वाला रास्ता है, जिस रास्ते की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरीके के हालात सेक्टर 82 या नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के, यमुना एक्सप्रेसवे के, ईस्टर्न पेरिफेरल तमाम जगहों पर इसी तरीके के हालात हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके के आदेश दिए गए, सड़कों पर लाइटें लगाई जाएं और ट्रैफिक पुलिस को 24 घंटे मुस्तैद रहने के आदेश दिए गए हैं, तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी अलग अलग इलाकों में खड़े होकर लाउड स्पीकर से तमाम जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनको इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि गाड़ी तय लिमिट पर चलाएं। स्पीड लिमिट भी कम की गई थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर कर दी गई। बिल्कुल, तो रफ्तार भी यहाँ पर कम कर दी गई है और ये सबसे ज्यादा जरूरी इसीलिए है कि अगर ज्यादा रफ्तार होगी तो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा नुकसान भी होगा। जैसा कि हमने देखा था कि मथुरा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी हाल ही के दिनों में, या फिर बाकी जगहों की अगर हम बात करें, बरेली की बात करें, जो हादसे हुए थे वो ये बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार विजिबिलिटी का जो असर है वाहन चालकों के लिए सबसे ज्यादा पड़ता नजर आ रहा है। उससे भी बड़ी बात ये कि जब भी इससे पहले सर्दी आती थी, आज से लगभग 10 सालों की पहले अगर हम बात करें तो लगभग नवंबर और दिसंबर के बीच 1 से 2 दफा बारिश हो जाती थी, जिस वजह से जो प्रदूषण है वो कंट्रोल रहता था, सर्द हवाएं चलती थी। जो यहाँ पर इस समय मौजूद जो गैस चैम्बर दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है, उस गैस चैम्बर को छटने में काफी हद तक सहायक होती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इस समय जो जलवायु परिवर्तन हुआ है और साथ ही जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, याद होगा आपको जब दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर एकाएक अचानक तेजी से बढ़ गया था तो क्लाउड सीडिंग भी करवाई गई थी, लेकिन उस दौरान जो साइंटिस्ट की ओर से दावा किया गया था वो भी काफी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली का औसत यानी कि एवरेज AQI अगर हम बात करें तो वो इस समय 376 के आसपास है। वाकई दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, अगर हम अक्षरधाम की भी बात करते हैं तो जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार है, यानी सीवियर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रैफ 4 जो है वो CAQM की तरफ से ग्रैफ 4 लगाया गया था। दिल्ली सरकार की तरफ से कल एक बड़ा आदेश जारी किया गया है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लगभग 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से पहले ही 5th तक के यानी कि 5वीं तक के सारे स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और इसके अलावा
कोशिश ये की जा रही है कि वर्क फ्रॉम होम करें लोग 50% क्षमता के साथ ही, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी ऑफिस हो वो खुल रहे हैं। तो सरकार की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये नाकाफी है, क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी खराब हो रही है और ये यही समय होता है लगभग अगले एक हफ्ते जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगभग 400 से 500 के आसपास जो है वो बना हुआ रहता है, यानी कि अगले 5 से 6 दिन हालात और खराब होंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर हालात इसी तरीके से रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बहुत बुरे हालात जो हैं आने वाले 4 से 5 दिन हैं। क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि किसी भी तरीके से हवा की चलने की अनुमान जो है वो नहीं है, बारिश की आशंका नहीं है, यानी कि पॉल्यूशन जो है लगभग इसी तरीके से बना रहेगा। निखिल भी हमारे साथ बने हुए, प्रदूषण इसी तरीके से बना रहेगा। और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक्यूआई दुनिया के अनुसार 376 है और इसी के साथ तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर पाकिस्तान का लाहौर है, जहां पर प्रदूषण इस समय सबसे ज्यादा है। निखिल के पास हम चलते हैं। निखिल, देखिए प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रदूषण अपनी ही स्थिति में बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है जो जियोलॉजिकल चेंज हुए हैं, जो एनवायरमेंटल चेंज हुए हैं, जिनकी वजह से अभी भी प्रदूषण छंटने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, अभी तक क्या होता था कि चूंकि नवंबर के महीने में ही कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती थी। पिछले कुछ सालों से इस पैटर्न में बदलाव हुआ है और जिसकी वजह से जो शीतलहर का असर है वो कम हो गया है। तो शीतलहर का कम असर होने की वजह से जो पोल्यूशन है वो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार बना हुआ है। हालांकि लखनऊ के इस तरह के हालात नहीं है जैसे हालात दिल्ली के हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो प्रदूषण है वो अब धीरे धीरे लखनऊ में भी लोगों को परेशान करने लगा है। तो पोल्यूशन की सबसे बड़ी स्थिति दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में बनी हुई है। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो चूंकि अभी तक देखा गया है कि इस समय तक पिछले कुछ 10 सालों से पहले अगर बात करें तो हल्की बारिश के आसार हो जाते थे, कई बार बारिशें हो जाती थी, जिसकी वजह से दीपावली के बाद से अब तक जो मौसम में बदलाव देखा जाता था, जो पोल्यूशन की अधिकता देखी जाती थी, उससे लोगों को राहत मिलती थी और ठंड में कम से कम लोगों को एक फ्रेश इन्वायरमेंट मिलता था जिसमें पोल्यूशन बहुत कम होता था। लेकिन अब चूंकि मौसम में बहुत सारे बदलाव हो गए, ठंडियाँ देर से शुरू होने लगी हैं, तो जो ठंडियों के इम्पैक्ट हैं, चाहे वो बारिश की बात कर लें आप, चाहे शीतलहर की बात कर लें, दोनों जो है वो देरी से होने लगे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एनसीआर छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर राज्य जो है अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि पोल्यूशन को लेकर वहाँ पर इतने सवाल खड़े किए जाए या इतने सवाल हों। अभी स्थिति सामान्य है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से एक हफ्ते पहले लगभग जो पोल्यूशन था उसका स्तर यहाँ पर कुछ इलाके जो थे वहाँ पर बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। जी बिल्कुल, लखनऊ की अगर बात करें स्थिति सामान्य है। अमित के पास हम चलते हैं। अमित भी हमारे साथ बने हुए। अमित, देखिए स्थिति सामान्य लखनऊ में है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, देश की राजधानी इस समय दुनिया में तीसरे स्थान पर है और सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है 2022 से लेकर 2024 तक 6 बड़े सरकारी अस्पताल, जहां पर 2,04,700 के करीब ऐसे केस आए हैं जो सांस से संबंधित थे। उनमें से 30,000 ऐसे मामले जिन्हें सीधे तौर पर भर्ती करना पड़ा और इसी के साथ इनमें सबसे बड़ा कारण था प्रदूषण। बिल्कुल, देखिए आज अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो हालात बद से बदतर हैं। एक तरफ तो पोल्यूशन 400 के पास है, 400 के पार पहुंचा हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के जहां 500 तक एक्यूआई दर्ज किया गया है। नोएडा के भी कई इलाके हैं जहां 429, 416 के आसपास एक्यूआई बना हुआ है। और दूसरी तरफ जो विजिबिलिटी है कोहरे की, अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो महामाया फ्लाईओवर के पास मौजूद हूँ। तस्वीरें आपको दिखाएं तो विजिबिलिटी आप देख सकते हैं। कई ऐसे इलाके हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जहाँ 20 मीटर 50 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी बनी हुई है और हादसे ना हो उसको लेकर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दिनों तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए थे कि गाड़ियों को रोका जाएगा, सुरक्षित स्थानों पर पार्किंग की जाएगी। उन तमाम नियमों का पालन करने की आज ज़रूरत पड़ सकती है। आज सुबह से अगर हालातों की बात की जाए तो सामान्य नहीं है। एक तरफ सर्दी का सितम लोग झेलने के लिए मजबूर है, दूसरी तरफ कोहरे का सितम है और पोल्यूशन इन सब के साथ मिलकर लोगों की सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव डाल रहा है। पोल्यूशन से निजात पाने के लिए तमाम तरीके के एहतियात बरतने का दावा जरूर किया जा रहा है, तमाम तरीके के काम करने की बात की जा रही है, लेकिन पिछले 4 से 5 साल से इसी तरीके के हालात हर साल सर्दियों में बने रहते हैं। अब 20 दिसंबर के आसपास का समय हो गया है
नवंबर में भी इसी तरीके के हालात थे, दिसंबर में भी इसी तरीके के हालात हैं। और अस्पतालों की जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, तो नोएडा के अस्पताल के जो CMS हैं या जो यहाँ का स्टाफ है, उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि जो कुल मरीज आ रहे हैं OPD में, उनमें से 25% ऐसे मरीज हैं जो पोल्यूशन की वजह से अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ आंखों में जलन, ENT की तमाम तरीके की जो प्रॉब्लम है वो लोगों को हो रही है। इन हालातों से कब तक दिल्ली और NCR के लोगों को निजात मिलेगी, ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि साल दर साल इसी तरीके के हालात बने रहते हैं। स्थायी समाधान अधिकारियों की तरफ से नहीं तलाशा जाता है। जितने हॉटस्पॉट पहले चिन्हित किए गए थे, उतने हॉटस्पॉट आज भी हैं। हॉटस्पॉट की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सेक्टर 116, सेक्टर 125, ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 5, सेक्टर 1 जहां खुद पोल्यूशन नियंत्रण विभाग का ऑफिस है, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर 2 से 3 महीने तक लगातार पोल्यूशन का स्तर जो है वो बेहद ख़राब श्रेणी में रहता है। तो लोगों की सेहत से सीधे तौर पर ये मौसम जो है लोगों की सेहत पर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले 2-3 दिन तक कोहरा जो है इसी तरीके से पड़ेगा। तो लिहाजा इस कोहरे को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए और पोल्यूशन को देखते हुए डॉक्टर इस बात की भी हिदायत देते हुए नजर आते हैं कि अगर ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। स्कूलों की अगर बात की जाए तो हाइब्रिड मोड पर क्लासें चलाई जा रही हैं। ऑफिसों के टाइम में बदलाव करने की बात जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जो भी निर्माण कार्य हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए ग्रेफ 4 लागू होने के बाद। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां सड़कों पर अभी भी धूल उड़ती है, निर्माण कार्य भी चलाए जा रहे हैं, हॉट मिक्स प्लांट भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की गई है, लेकिन पोल्यूशन का लेवल अभी भी कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। निखिल, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस समय दिल्ली NCR की बात करें, यहां पर सांस लेना मुश्किल हो चुका है। सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर जो बीमारियां हैं फेफड़ों से संबंधित, वो प्रदूषण की वजह से तो नहीं हो रही है, जो सरकार ने अपना आंकड़ा पेश किया है। लेकिन जो एक ट्रिगर वजह है, ट्रिगर आप कह सकते हैं, वो पॉल्यूशन रहा है। 2022 से लेकर 2024 का जो आंकड़ा है, 2,04,700 के करीब ऐसे केस आए हैं दिल्ली के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में, जिनमें से 30,000 लोगों को सीधे भर्ती करना पड़ा। तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली के लोगों की सांस लेने की क्षमता महज 12% कम हो चुकी है बाकी अगर राज्यों से बात करें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।